अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। मास्टर स्ट्रोक की अगली कहानी ऐसे ही बेजोड़ जज्बे और जुनून से जुड़ी हुई है, जिसने एक मिडिल क्लास मैन को वर्ल्ड बिलियनेयर बना दिया है। ये दास्तां उस शख्सियत की है जो किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है। ये कहानी दुनिया के सबसे रईस और टेस्ला चीफ इलॉन मस्क की है। इलॉन मस्क ने आखिरकार 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीद ही लिया है। आखिर इलॉन मस्क कैसे मिडिल क्लास के महानायक बने, मस्क की लाइफ में गोता लगाकर हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें से कई बातें ऐसी हैं जिन्हें शायद आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, लेकिन ढेर सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं इस बिलियनेयर की अनसुनी कहानी जो अपनी क्रांतिकारी सोच से मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती जो है वो बसाना चाहता है। यकीन मानिए, आप खुद कहेंगे ऐसे ही कोई बिलियनेयर मैन नहीं बन जाता है। बेहद दिलचस्प है एलॉन मस्क की मिडिलमैन से महानायक बनने की कहानी। टेस्ला सीईओ एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। मौजूदा वक्त में मस्क के पास 208 मिलियन डॉलर की संपत्ति। मस्क के मायालोक को आम गुणा भाग में समझे तो 208 बिलियन डॉलर यानी 208 अरब डॉलर। इसे करोड़ में बदलें तो 208 गुणे 100 यानी 20,800 करोड़ डॉलर हुए। इतनी शोहरत और दौलत मस्क ने अपने मास्टर ब्रेन की बदौलत कमाई। मस्क का आईक्यू लेवल 155 है, जो उन्हें जीनियस की कैटेगरी में ला देता है। एलॉन मस्क आज बिलियनियर मैन है, लेकिन एक दौर वो भी था जब उनके पास इतनी अकूत दौलत नहीं थी। बात मस्क के कॉलेज के दिनों की है। तब उनका कद मिडिल क्लास मैन जैसा था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। कॉलेज के दिनों में मस्क हॉट डॉग और संतरे खाकर ही अपना पूरा दिन गुजार देते थे। जब उन्हें ये भी नहीं मिलता था तो मस्क सिर्फ पास्ता के साथ हरी मिर्च और सॉस से ही अपनी भूख मिटा लेते थे। लेकिन आज शोहरत और रईसों की दुनिया के सबसे बड़े सिकंदर हैं। एलॉन मस्क की झोली अकूत दौलत से ही नहीं भरी, बल्कि परिवार से भरी है। मस्क 3 शादियां कर चुके हैं। उन्होंने साल 2000 में जस्टिन बिल्सोन से शादी की। इस शादी से मस्क के 5 बच्चे हुए, लेकिन साल 2008 में जस्टिन और मस्क का तलाक हो गया। साल 2010 में मस्क ने तालुला रियाल से शादी की। ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और 2012 में डिवोर्स हो गया। 2013 में मस्क ने तीसरी शादी फिर से तालुला रियाल से रचाई और 2016 में फिर तलाक हो गया। इसके बाद मस्क ने सिंगर ग्राइम्स को लंबे टाइम तक डेट किया। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम XAEAXII है, लेकिन ग्राइम्स से मस्क ने शादी नहीं की है। एलॉन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। मस्क की मां कैनेडियन साउथ अफ्रीकन मॉडल थी, जबकि पिता साउथ अफ्रीकन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर। मस्क बचपन में बेहद शांत और शर्मीले स्वभाव के थे। मस्क की याददाश्त बेहद तेज थी और उन्हें किताबें पढ़ने का शौक था। मस्क के करीबी रिश्तेदार बताते हैं कि महज 9 साल की उम्र में उन्होंने पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लिया था। साथ ही मस्क को कंप्यूटर में बचपन से दिलचस्पी थी। 10 बरस की उम्र तक ही मस्क ने ऐसी किताबें पढ़ ली थीं जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। एलॉन मस्क बचपन से ही जीनियस थे। जिस उम्र में बच्चों को वीडियो गेम खेलने का शौक होता है, उस उम्र में मस्क ने अपना पहला वीडियो गेम बना लिया था। स्पेस फाइटिंग गेम का नाम ब्लास्टर था। तब मस्क की उम्र महज 12 साल थी। वीडियो गेम को मस्क ने $500 में बेच दिया। इसके बाद मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। बाद में इसे भी $22 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया। 1999 में इलॉन मस्क ने $10 मिलियन के निवेश से X.com की शुरुआत की। ये बाद में कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई, जो आगे चलकर पेपल बने। 2002 में eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें मस्क का हिस्सा $165 मिलियन था। इलॉन मस्क को अगर डिकोड करना है, उनका जुनून समझना है, तो उनकी भविष्य की उड़ान को जानना जरूरी है। आज से करीब 18 साल पहले जब दुनिया ने इलेक्ट्रिक कार के बारे में ज्यादा सुना नहीं था, सोचा नहीं था, दुनिया में पेट्रोल जैसे फ्यूल को ही गाड़ियों का फाइनल ऑप्शन समझा जाता था, तब मस्क ने इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट सोचा।
उन्होंने साल 2004 में इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी। मस्क का कहना था कि फ्यूचर में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा और देखिए उनकी बात सच साबित हुई। अब ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। टेस्ला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन चुका है और इंडिया में भी इलेक्ट्रिक कारों का चलन बढ़ने लगा है। टेस्ला के को-फाउंडर के तौर पर मस्क बैटरी प्रोडक्ट के साथ सोलर एनर्जी से जुड़े सभी प्रोडक्ट के डिजाइन, इंजीनियरिंग और वर्ल्ड प्रोडक्ट को लीड करते हैं। एलॉन मस्क में रिस्क लेने की गजब क्षमता है। इसी वजह से मस्क को आयरन मैन भी कहा जाता है। हालांकि दुनिया उन्हें सिर्फ टेस्ला से नहीं जानती। मस्क की सबसे नई पहचान स्पेस मैन के तौर पर भी है। पिछले 8 महीने से यूक्रेन जिस इंटरनेट की बदौलत रूस के सामने टिका है, जिस स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के चलते रूस की सेना को काउंटर कर रहा है, वो एलॉन मस्क की ही देन है। सोचिए, हालात यह है कि रूस जैसा देश खुले तौर पर कह चुका है कि वो इन सैटेलाइट्स को टारगेट कर सकता है। असल में मस्क ने स्पेस सेक्टर को एक चैलेंज के तौर पर लिया, स्पेस रिसर्च पर काम करना शुरू किया और इसे स्पेस एक्स प्रोग्राम नाम दिया। एलॉन मस्क का विजन ये भी है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इंसान दूसरे प्लैनेट्स पर भी रह सके। इस सब के बीच मस्क ने स्पेस टूरिज्म की शुरुआत भी कर दी। उनकी कंपनी ने 3 लोगों को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सैर तक कराई है। एलॉन मस्क का एक और सपना है। वो मंगल ग्रह पर इंसानों की सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बसाना चाहते हैं। लेकिन जब ह्यूमन लाइफ को एनहांस करने की बात आती है तो उसे लेकर भी मस्क रिसर्च में आगे हैं। इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन मस्क ने कंप्यूटर से जोड़ने के बारे में मशीन डेवलप करनी शुरू कर दी है जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ेगी। एलॉन मस्क की क्रांतिकारी सोच का ट्रेलर साल 2016 में दिखा था। ये वो दौर था जब मस्क ने अपने कजिन से सोलर सिटी का अधिग्रहण किया था। तब से मस्क सोलर टाइल्स पर इनोवेशंस कर रहे हैं, यानी आपके घर की छत और दीवारें ऐसी होंगी जो सूरज से पावर पैदा करेंगी। मई 2018 में मस्क ने एक ट्वीट किया कि मैं एक कैंडी कंपनी शुरू करने जा रहा हूं। फिर उन्होंने कहा, इसे लेकर मैं बेहद गंभीर हूं। इसके बाद उन्होंने बोरिंग कैंडी शुरू की। ये कैंडी अंतरिक्ष में ले जाई जा सकती है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी आखिर कितने बड़े घर में रहता है, कैसे रहता है? तो इसका जवाब है, इस वक्त एलॉन मस्क के पास अपना कोई घर नहीं है। साल 2020 में उन्होंने ऐलान किया था कि वो जिंदगी की भव्यता कम कर रहे हैं और अपने पास कोई घर नहीं रखेंगे। सोचिए, महज 1 साल में ही उन्होंने अपने 7 आलीशान मैंशन बेच दिए। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो 20 बाय 20 के किराए के घर में रहते हैं। इस घर को बॉक्स एबीएल नाम के हाउसिंग स्टार्टअप ने बनाया है। ये घर फोल्डेबल है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वैसे अपने एक इंटरव्यू में मस्क ने बताया था कि उनकी लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आया जब अपने खर्च के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। एक और सवाल उनसे पूछा गया था, उन्हें दिवालिया होने का डर नहीं लगा। इस सवाल पर मस्क ने कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता, तो इसमें क्या बड़ी बात होती, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। एलॉन मस्क का ये जवाब उनकी शख्सियत को बताने के लिए काफी है। कहते हैं, जब किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। एलॉन मस्क की लाइफ पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। दिसंबर 2016 में एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ट्रैफिक ने मुझे पागल कर दिया है। मैं एक टनल बोरिंग मशीन बनाने जा रहा हूं और खुदाई शुरू कर रहा हूं। उसी दिन उन्होंने द बोरिंग कंपनी रजिस्टर करा ली। उन्होंने 2018 में अंडरग्राउंड टनल का एक प्रोटोटाइप भी बना दिया। बोरिंग कंपनी की आग उगलने वाली एक मशीन भी बनाई गई और मजाक मजाक में 20,000 यूनिट बेच डाली। इसी तरह एक दिन उन्होंने एक ट्वीट के जवाब में ट्विटर कंपनी की वैल्यू के बारे में पूछा और कुछ साल बाद ट्विटर को खरीद भी लिया। ट्विटर के ऑफिस में जब पहले दिन गए तो वॉश बेसिन का सिंक साथ ले गए और लिखा, एंटरिंग ट्विटर हेडक्वार्टर, लेट दैट सिंक इन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।